बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त रात के 12 बजकर 40 मिनट हुए हैं और ग्वादर से वापसी पर हम खड़े हैं हंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान में प्रिंसेस ऑफ होप के मुजस्मे के पास। और मेरे साथ हैं ब्रदर नदीमुर रहमान भाई, जिनका ताल्लुक कराची शहर से है। यहाँ पर ऊपर है जी, लेकिन कोई लाइट मुनासिब ना होने की वजह से उसको सही तरह मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये हमने लाइट लगाई है वहाँ से, और हम घूम रहे हैं कोस्टल हाईवे पर। रात का 1:45 होने वाला है और यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आमतौर पे सुनने में ही आता है जी कि दिन दिन में इधर सफ़र करें, जबकि ऐसा कोई मसला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की तारीख़ का पहला नेशनल टूर खंजाब से ग्वादर बराए क्लीन एंड ग्रीन में कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जी हैं नदीम रहमान भाई। नदीम भाई, आपके क्लब का नाम? ऑफ रोड टूर मास्टर्स कराची से। और हम लोग ज़्यादातर ऑफ रोडिंग के टूर्स करते हैं और लिमिटेड होते हैं बहुत जी। तो इस कोस्टल हाईवे के बारे में कुछ बताएं। अभी हम ग्वादर से निकले हैं और ये कितना महफूज है? गवादर कोस्टल हाईवे जो है वो 0 पॉइंट से लेके और गवादर तक तकरीबन मुकम्मल महफूज है। और अभी हम रात को इस वक्त 12:45 का टाइम हो रहा है कोई, और गवादर से और माड़ा, और फिर माड़ा से इधर सीधे आए हैं प्रिंसेस ऑफ होप पे, और यहाँ हम कोई आधे घंटे से खड़े हुए हैं। तो सेफ्टी वाइज यहाँ कोई इशू नहीं है। और मेरे ख्याल बेहतरीन राइड थी, आपने भी इंजॉय किया होगा। जी बिल्कुल। तो टूरिस्ट को क्या पैगाम देते हैं कि सर्दियों के हवाले से, ग्वादर देखने के हवाले से, और ये जो एरिए हैं इनको देखने के हवाले से कौन कौन सा एरिया देखा जा सकता है? ग्वादर में 4-5 पॉइंट्स हैं। कोई बातिल, सिंघार हाउसिंग, उसके नीचे सीढ़ियाँ हैं एमरजेंसी वाली, उसके नीचे एक दरगाह है, और उसका थाई बीच है। और गवादर के दूसरी तरफ भी कुछ एरियाज़ हैं। एक किला भी है बहुत कदीम, 300 साल पुराना, लेकिन वहाँ शायद एंट्री इतनी आसान नहीं है। उसके अलावा एक कोस्टल हाईवे के ऊपर जो कुंडमली से लेके और बूदी पास के नीचे तक ये जो रास्ता है, इसकी ड्राइविंग बहुत एंजॉय करने वाली है, दिन में भी और ख़ास तौर से रात में। लेकिन रात में थोड़ी सी एक एहतियात ये करें कि ओस पड़ी होती है या गाड़ियों का, ट्रक्स का ऑयल के ड्रॉप पड़े होते हैं, तो मोड़ के ऊपर बहुत स्लो और बहुत अच्छी तरह से इधर रात में ड्राइव करें। तो इधर रास्ते में कौन कौन से अहम पॉइंट हैं? रास्ते में प्रिंसेस ऑफ होप है जहाँ हम खड़े हैं, और इससे आगे जो टॉप है इस रोड का बूजी पास, और दरमियान में इससे पीछे एक फीनिक्स अबुल हॉल की तरह का एक पहाड़ में कुदरती जोग्राफिकल शेप कटा हुआ है। वो दूर से ऐसा लगता है जैसे कि वो मिस्र वाला अबुल हॉल बैठा हुआ है, लोगों से फीनिक्स कहते हैं। और इससे पहले भी पहाड़ों की फॉर्मेशन के अंदर दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं देखने वाली, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं पुरअमन पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी काम कर रहा हूँ, और उस हवाले से आपको मेरी इसी चैनल के ऊपर रात के वक्त की वीडियोस मिलेंगी, जिसमें मैं खूबसूरत बलूचिस्तान का सफ़र करता हुआ आप लोगों को दिखाई देता हूँ। हमारा मुल्क बिल्कुल पुरअमन है, उसकी वाज़े मिसाल मैं आपके सामने हूँ, जो अकेला ही चाइना बॉर्डर से चला और सफ़र करता हुआ इस वक्त यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो और ये पुरअमन मुल्क हुआ कैसे है, इसके लिए मेरी और आपकी महबूब तरीन आर्मी
अपनी जानों के नजराने पेश कर चुकी है, कुर्बानियाँ दे चुकी है, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ।